तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट 5 के बारे में। आज हम बात करेंगे ड्रग स्टोर के बारे में। तो सिलेबस आपके सामने है। तो यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग स्टोर, टाइप्स ऑफ मटेरियल, स्टॉक एंड स्टोरेज कंडीशन, इतना आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए पहले बात करते हैं ड्रग स्टोर। इसको बताने से पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। मैं हूँ विशाल प्रजापति। तो आइए बात करते हैं ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर मतलब बोलते हैं इसको दवा की दुकान। ठीक है, आपने देखा होगा अलग अलग मेडिकल स्टोर देखे होंगे या तो हॉस्पिटल में गए होंगे, वहाँ पे ड्रग स्टोर आपने देखा होगा। तो आइए इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। तो जो हमारा ये ड्रग स्टोर, इसको बोल सकते हैं फार्मेसी भी बोल सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी बोल सकते हैं, या केमिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये ड्रग स्टोर केमिस्ट इज ए रिटेल शॉप। ठीक है, यह क्या करता है? रिटेल शॉप है, मतलब यह दवा की फुटकर विक्रेता होता है। विच प्रोवाइड प्रिक्रिप्शन ड्रग, यह क्या करता है कि जो प्रिक्रिप्शन के ड्रग होते हैं उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। एमंग अदर प्रोडक्ट, और भी अदर प्रोडक्ट होते हैं उनको भी प्रोवाइड करने का काम करता है। अदर प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए हो गया हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया, मच्छर मारने वाला हो गया, ऑल आउट बोल दिए, ऑल आउट हो गए, ग्लव्स हो गया हमारा। ठीक है, ग्लव्स हो गया, ठीक है, सीजर हो गया, टेप हो गया, ये सब कॉटन हो गया। इन सभी प्रोडक्ट को भी यह क्या करेगा, जो हमारा ड्रग स्टोर होता है ये प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, जो हमारा ड्रग स्टोर होता है इसका जो सुपरविजन मतलब देख रेख हमारा एक केमिस्ट होता है वह करता है। ठीक है, यह क्या करता है, जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है उसको फुलफिलमेंट करने का काम करता है। फुलफिलमेंट का मतलब है जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है उसमें जितनी भी दवाएं, जितने भी ड्रग्स लिखे गए हैं उसको प्रोवाइड करने का काम करेगा। और जैसे भी अदर जैसे चीज़ें हैं, ठीक है, अदर चीज़ें मतलब कि यह क्या करता है, ओवर द काउंटर जो ड्रग होती हैं उसको भी प्रोवाइड करने का काम करता है। ओवर द काउंटर ड्रग का मतलब है कि जो ऐसी दवाएं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ली जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपका सर दर्द कर रहा है तो आप जाएंगे केमिस्ट के पास, उससे कहेंगे हमारा सर दर्द कर रहा है, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको क्या करेगा, एक टेबलेट उठा के दे देगा। ठीक है, तो जो दवा वह देगा, ठीक है, वह दवा जो भी देगा बिना प्रिस्क्रिप्शन के, लेकिन जब फार्मासिस्ट देगा आपको तो आपको बताएगा कि इसको आपको ऐसे खाना है। ठीक है, तो यही हमारा है ओवर द काउंटर। ठीक है, जो हमारा फार्मेसी होता है, ड्रग स्टोर होता है, ये कॉमर्शियल एरिया में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा एवरी हॉस्पिटल शुड हैव ए मेडिकल स्टोर। सभी हॉस्पिटल के पास एक मेडिकल स्टोर होता है फॉर द पर्पज ऑफ, किस पर्पज के लिए, प्रोक्यूरिंग मतलब खरीदारी के लिए, स्टॉकिंग स्टॉक के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग और ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एंड मेडिसिन। ठीक है, ड्रग और मेडिसिन में अंतर है। ठीक है, ड्रग जो होता है हमारा सिर्फ एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, और मेडिसिन जो होता है एक्सिपिएंट और एपीआई का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आप वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है, यह क्या करता है, वेरियस जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें ड्रग और मेडिसिन को प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने सभी की मीनिंग्स भी लिख दी हैं तो आपको आसानी से इससे समझ में आ जाएगी। तो आइए बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग स्टोर। ठीक है, हमारा जो ड्रग स्टोर है इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, तो स्टोर एज ए डिफाइंड एज ए सब ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा ड्रग स्टोर है एक प्रकार का सब ऑर्गेनाइजेशन है इन एनी हॉस्पिटल में वेयर मटेरियल ऑब्टेन आर हेल्ड इन अबेंस टिल इंस्पेक्ट अप्रूवल एंड स्टॉक्ड। ठीक है, यह क्या करता है कि इसमें जो मटेरियल होते हैं इसमें हेल्ड किए जाते हैं, उसका इंस्पेक्ट किया जाता है और उसको क्या किया, अप्रूव्ड किया जाता है और स्टॉक्ड किया जाता है। ठीक है, ए स्टोर शुड हैव ए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, जो हमारा एक स्टोर है एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है मटेरियल का। एंड सिंस द स्टोर प्रोसीजर द ड्रग्स on behalf of the department for the regular flow of material, the condition storage should be proper। इसमें क्या किया, ड्रग स्टोर जो होता है इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा मटेरियल होता है, जो भी हमारे मटेरियल है उसको अच्छे
अच्छे कंडीशन में हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इसको प्रॉपर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यही सब हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ड्रग स्टोर का, इसमें ये पूछा भी नहीं जाता है, तो आपको बस ऐसे समझ लेना है। अब बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव जरूर लिखेंगे कि क्यों हम ड्रग स्टोर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ड्रग स्टोर इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या करते हैं हम, जो ड्रग्स होती है उसको, सभी ड्रग को हम इसमें स्टॉक करने का काम करते हैं। और जो इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, उसके रिक्वायर को भी फुलफिलमेंट करने का काम करते हैं। जैसे इक्विपमेंट में हमारा आ गया, जैसे ग्लव्स आ गए, नीडल्स आ गए, ऑटोक्लेव्स आ गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर आ गए हैं। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर आ गया। ये सब इसमें क्या करते हैं, इसको फुलफिलमेंट करने के लिए इस ड्रग स्टोर काम करता है। फिर हमारा अगला है टू प्रोसिक्यूट ड्रग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इससे हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से हम ड्रग को खरीदने का काम करते हैं। ठीक है, जहाँ से हमें अच्छी क्वालिटी का ड्रग मिलेगा वहाँ से हम लेंगे, जहाँ से लो प्राइस का मिलेगा, मतलब अच्छी प्राइस वाला मिलेगा ड्रग, हम वहीं से लेंगे। अच्छी क्वांटिटी में कौन दे रहा है, उसी से हम ड्रग को क्या करेंगे, हम उसको खरीदेंगे। ठीक है, टू सप्लाई ड्रग टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। इसमें क्या करेंगे, हम ड्रग को कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट के साथ क्या करेंगे, सप्लाई करने का काम करेंगे। टू स्टोर ड्रग रिक्वायर इन रिसर्च वर्क। और हम क्या करेंगे, इसमें जो ड्रग है रिक्वायर हमें है, जो ज़रूरत है रिसर्च वर्क के लिए, उसको भी स्टोर करने का हम काम करते हैं इससे। टू प्रिजर्व रिकॉर्ड टू रिसिप्ट एंड इशू ऑफ ड्रग। इसमें क्या करते हैं, जो भी ड्रग को हमने क्या किया है, खरीदा है, ठीक है, या उसको बेचा है, एग्जिस्ट किया है, उसका क्या करेंगे, हम प्रॉपर उसका रिकॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, इससे क्या करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी दूसरी लाइन में भी वही सेम एकदम है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इसमें आपको यही सब लिख लेना है। ठीक है, और क्या करेंगे, जो हमारा सातवां दिया गया है, इसमें क्या करेंगे, हम ऐसा ड्रग लेंगे, ठीक है, जो अच्छे क्वालिटी का भी हो, ठीक है, अच्छी क्वांटिटी में भी हो और लो प्राइस का भी हो। ठीक है, यही सब इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसके लेआउट की बात करते हैं, तो हमारा जो फार्मेसी होता है उसकी जो एरिया होती है यह 600 से 1000 स्क्वायर फीट की होती है। एक मेडिकल स्टोर के लिए इतना अलॉटेड किया गया है। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं, जो हमारे मेडिकल स्टोर है, इसमें जो रैक्स होते हैं आयरन के बने होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, एकदम पार्टीशन उनके बीच होना चाहिए। यही सब इसमें होता है। ठीक है, लेआउट में इसका लेआउट, मैं इसका लेआउट आपको दिखा देता हूँ। तो इसका लेआउट यहाँ पे देखिए बनाया है मैंने। तो इसका लेआउट क्या कर लीजिए, आप अपने नोटबुक में छाप लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए रैक्स लिखा गया है, ये हमारी चेयर्स है, वेटिंग एरिया है, हमारी डिस्प्ले विंडो है, एंट्रेंस है, रैक है, ये फ्रीज़र यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या करिए, आप अपने नोटबुक में बना लीजिए। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मटेरियल स्टॉकेड। ठीक है, किस किस मटेरियल को हम क्या करते हैं, स्टॉकेड करते हैं। तो यहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ रैक्स शुड बी प्रोवाइड फॉर द स्टोरेज। जो अलग अलग रैक्स होते हैं अलग अलग मटेरियल्स के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे कैप्सूल के लिए अलग रैक, टेबलेट के लिए अलग, लिक्विड डोजेस फॉर्म के लिए अलग, इंजेक्शन के लिए अलग होना चाहिए, बायोलॉजिकल एंटीबॉडीज़ के, बायोटिक के लिए अलग होनी चाहिए। ठीक है, और जो ड्रग रेफ्रिजरेटर में रखे जाते हैं उनका क्या होना चाहिए, अलग एरिया होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा जो मटेरियल स्टॉकेड होता है, जहाँ पे हम मटेरियल को स्टॉक करते हैं, ठीक है, रखते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक हमारा फायर ब्रिगेडर होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई केमिकल आपस में रिएक्शन करके कुछ आग वाग लग गई, तो उसको बुझाने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं आगे, जो हमारा यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन मटेरियल स्टॉक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया पहले में कैप्सूल, टेबलेट, लिक्विड डोजेस फॉर्म, इंजेक्शन, बायोलॉजिकल एंटीबॉडी, बायोटिक एंड स्टोरेज प्रॉपरली इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, रखते हैं। फिर देखिए इन सभी का मतलब अलग अलग रैक होता है, उसी में उसको स्टॉक किया जाता है। तो इतनी चीज़ें क्या की जाती हैं, मटेरियल हमारे स्टॉक किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं स्टोरेज कंडीशन के बारे में। स्टोरेज कंडीशन पहला हमारा था कोल्ड स्टोरेज 2 से 8 डिग्री सेल्सियस,
कूल टेम्परेचर 8 to 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारा है वार्म, जो टेम्परेचर हमारा 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, एक्सेसिव हीट जो होता है एवं 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे लिखे गए। कोल्ड स्टोरेज जो होता है, कोल्ड स्टोरेज 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। यह होता है एक ऐसा एक प्रकार का सेपरेटेड रूम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे एंटी इंसुलिन हो गए, सेरा हो गए, या होल ह्यूमन ब्लड हो गए, फ्रोजन प्लाज्मा हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिक हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, ये सभी क्या होते हैं, इनको हम फ्रिज में नहीं रख सकते, ठीक है। तो इनको रखने के लिए हम एक अलग से क्या करते हैं, एक अलग से रूम बनाते हैं, अलग से रूम बना के उसमें इन सबको स्टोर करने का काम करते हैं। हम आलू का स्टोर देखे होंगे, आलू के स्टोर में कोई रेफ्रिजरेटर नहीं रखा होता है, एक वैसा कंडीशन ही बनाया जाता है उस रूम का कि उसमें हम टेम्परेचर जो है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस रहे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। अब बात करते हैं हमारा आगे जो आता है हमारा स्टोरेज एट कूल टेम्परेचर। ये होता है 8 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें जो होते हैं जैसे एंटीबायोटिक हो, विटामिन, लीवर प्रिपरेशन, ठीक है, इन सभी को क्या करते हैं हम कूल टेम्परेचर पे क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब इन सब को चेक करने का काम हमारा जो है फार्मासिस्ट प्रॉपरली करता रहता है, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करता है, इसको देखता है कहीं जो टेम्परेचर है कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, अगर ज़्यादा हो गया तो उसको मेंटेन करने का काम करेगा। तो हमारे जो होते हैं यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए गए हैं, कौन सी ड्रग जो होती है हमारी कहाँ कहाँ इसको रखा जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज पे रखा जाता है कि कूल टेम्परेचर पे रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला आता है लिस्ट ए में, तो हमारा जो डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज पे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखी जाती है, तो वहाँ पे इसके नाम लिखे गए हैं, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये सब उसी में है। तो इन सभी को क्या कर लीजिए, आप बारी बारी से एक एक करके लिख लीजिए। अगर ऐसे एग्ज़ाम में आप लिखते हैं तो आपके कॉपी भी भरेगी, ठीक है। और जो ड्रग हमारे होते हैं वह कूल टेम्परेचर पे रखे जाते हैं, मतलब कि 8 to 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे लिखे गए, पहला हमारा एंटीबायोटिक आता है, एंटीबायोटिक में इतने सारे हैं, ठीक है। तो सभी को आप क्या करिए, इन सभी को लिख लीजिए, कुछ इसमें करना नहीं है। तो क्या करिए, आप बारी बारी इनको लिखते रहिए। ब्लड जो प्रिपरेशन होते हैं ठीक है, इनको 20 डिग्री सेल्सियस पे याद रख लीजिए, 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, तो यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। हार्मोन्स प्रिपरेशन देखिए यहाँ पे लिखा गया है, विटामिन प्रिपरेशन जो होती है यहाँ पे लिखा गया है। अदर जो होते हैं, अदर जैसे डेक्स्टान इंजेक्शन जो होते हैं आप देखे होंगे, उनको 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे ही रखा जाता है, ठीक है। तो इतना, इसमें थोड़ा और है, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं इसके साथ परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल के साथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को देखना मत भूलिएगा।